अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में मेरे दोस्तों ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अहम मालूमात इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ने दलाइल के साथ बताया है कि ग़ज़वा हिंद कब होगा और कौन लोग इस ग़ज़वा में शामिल होंगे। और मेरे दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद ने भी ग़ज़वा हिंद के हवाले से बहुत अहम बातें इरशाद फरमाई हैं जो हर मुसलमान के लिए उनका सुनना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों आपको बर वक्त मिल सके। मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के दो लश्कर ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने आग से छुटकारा दे दिया। फरमाया, एक वो लश्कर होगा जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो लश्कर होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। मेरे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से एक अजीब नुक्ता निकाला है। वो फरमाते हैं कि एक ही हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जमा कर दिया, यानी दोनों बशारतें जमा की हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं इस हदीस से ये समझा हूँ कि ग़ज़वा हिंद उस वक़्त होगा जब इस्लामी खिलाफत का निज़ाम कायम होकर फिर उसके दाएं बाएं तोसी का मरहला आएगा, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जद्दोजहद और जिहाद से खिलाफत का निज़ाम कायम हो गया और फिर वहाँ से फ़ौजें निकल कर शमाल की तरफ, दाईं तरफ अराक से होते हुए ईरान और मशरक़ की तरफ और फिर मगरब की तरफ शाम से होते हुए मिस्र, लीबिया और बहरा ओकियानूस, यहाँ तक ये तीन लश्कर निकले थे, यानी दाएं बाएं इलाकों को फतह करते रहे। फिर डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा गालिब गुमान अब ये है कि अल्लाह करे बात बड़ी दूर की मालूम होती है। गुमान ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुत्तहिद होकर एक मुल्क बनेंगे फिर इंशाअल्लाह, और यहाँ पर खिलाफत का निज़ाम कायम होगा और फिर यहाँ से मशरक़ की तरफ हिंदुस्तान और फिर यहीं से मगरब की तरफ मेरे दोस्तों वो मामला हो जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान के रास्ते से वो लश्कर चलेंगे कि जो काले झंडे लेकर चलेंगे और उनका रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा, यहाँ तक कि यरूशलेम में जाकर दफन कर दिए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान भी दोबारा उस वक्त फतह होगा और इस फतह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग होंगे। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनवाया ही इस काम के लिए है कि ये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह हमवार करेंगे। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। फिर फरमाया कि लोग तोड़ मोड़ कर हदीस को चश्मा कर देते हैं। जो अमकानी चीज़ होती है उसको इम्कान के दर्जे में ही रखना चाहिए। इसको ऐसा पेश करना कि ये काम इस तारीख को होगा या उस तारीख को होगा वगैरह वगैरह, और फिर जब इस तारीख को वो काम नहीं होता तो मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि फिर लोगों का ईमान दाव पे लगता है। फरमाया कि हदीस में मुस्तकिल के हवाले से जितनी पेश गोइयाँ हुई हैं उनमें अक्सर पेश गोइयाँ ऐसी हैं कि आप उनकी डेट बयान नहीं कर सकते, उनको मुबहम रखा गया है, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से उनको छुपाया गया है, बताया गया है कि ऐसा होगा, लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं है। और कुछ पेश गोइयाँ तो ऐसी हैं जो एक दफ़ा पूरी हो चुकी, अब वो दोबारा पेश गोई होगी कि नहीं होगी ये यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते। जैसा कि ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अब हिंदुस्तान पर जिन्होंने पहले हमला किया है पहली दफ़ा, वो यकीनी तौर पर इस फजीलत के अहल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जैसा कि पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, फिर महमूद गज़नवी ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया था, फिर गौरी ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया, फिर शाह वलीउल्लाह के ज़माना के अंदर मेरे दोस्तों अमर शाह अब्दाली ने भी हमला किया था। लेकिन मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जिन लोगों ने पहले हिंदुस्तान पर हमला किया वो तो इस बशारत में ज़रूर शामिल हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि जो बाद में हिंदुस्तान पर हमला कर रहे हैं उनके बारे में हदीस खामोश है। अब इसमें इज्तिहादी राय है
کچھ کی رائے ہے کہ بعد کے لوگ بھی اس فضیلت میں شامل ہیں اور کچھ کی رائے ہے کہ بعد والی اس فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ باقی میرے دوستو حقیقی بات صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسی باتوں میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔